बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं बर्नौलीज़ थ्योरम की एप्लीकेशंस को, तो आज हम देखेंगे कि इसकी लास्ट एप्लीकेशन हमसे क्या फरमाती है, जिसका नाम है ब्लड फ्लो। तो चैप्टर नंबर 6 का ये लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं कि ये जो आज का टॉपिक है ब्लड फ्लो, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। उसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को मेजर किस तरह से करते हैं। अक्सर किसी बुजुर्ग को अगर आप हॉस्पिटल में लेके गए होंगे तो डॉक्टर जाहिर है जब उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है तो यहाँ पर एक इन्फ्लेटेड बैग सा बांधता है और यहाँ से एक एयर बल्ब को ऐसे प्रेस करता जाता है, इन्फ्लेटेड बैग फूल जाता है। तो वो जो हमारे पास मैनोमीटर होता है एक रीडिंग वाला, ठीक है, प्रेशर को मेजर करने वाला एक मीटर होता है, उस पर वो रीडिंग्स चेक करता है, ठीक है। तो हमें बताता है अच्छा जी आपके जो बुजुर्ग आप साथ लाए हैं इनका जो ब्लड प्रेशर है वो 180 से 120 टार है। तो ये ब्लड प्रेशर किस तरह से मेजर करते हैं ये भी हम आज आपको इस लेक्चर में बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज को। तो ब्लड, पहली प्रॉपर्टी कि ब्लड इनकम्प्रेसिबल होता है, ब्लड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दूसरी चीज, ब्लड की डेंसिटी इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, यानी कि जो ब्लड की डेंसिटी होती है वो तकरीबन वाटर के इक्वल होती है। वो क्या होती है, तकरीबन वाटर की डेंसिटी के इक्वल होती है। तीसरी चीज है विस्कोसिटी ग्रेटर देन वाटर। अब देखिए जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है वो तकरीबन 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर देन होती है वाटर से। अब क्यों होती है, क्योंकि ब्लड में जो 50% कंसंट्रेशन होती है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो 3 to 5 टाइम्स वाटर से ज़्यादा क्यों होती है, तो आपने कहना है रेड ब्लड सेल्स की वजह से। अब देखिए विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप ब्लड को भी ऐसे फेंकें और वाटर को भी ऐसे फेंकें तो कौन सा फ्लो में किसको ज़्यादा आसानी होगी, वाटर ज़्यादा फ्लो करेगा, ब्लड कम फ्लो करेगा आगे की तरफ। यानी कि जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और जो हमारे पास वाटर है उसकी विस्कोसिटी कम है, ठीक है। विस्कोसिटी वाले चैप्टर में हम ये काफ़ी डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं। हमने बताया था हनी और वाटर को कंपेयर किया था। अगर वाटर को ऐसे फेंके तो एकदम से नीचे आ जाएगा ग्लास के अंदर से, और अगर ग्लास में हनी को डालें तो वो जब ग्लास फॉर एग्जाम्पल उल्टा भी कर दे तो अभी भी काफ़ी देर लगाएगी नीचे आने में। यानी कि हनी की विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है, वाटर की कम है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी ग्रेटर होती है ब्लड की वाटर से 3 to 5 टाइम्स है। नेक्स्ट है, जैसे अभी हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, बाद में देखते हैं कि वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से ब्लड फ्लो करता है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चीज आती है कि ब्लड वेसल्स आर नॉट रिजिड। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स वो होती हैं कि जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। हमारी ना खून की वो नालियां सी होती हैं कि जिसमें से क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। तो उन वेसल्स को, उनको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स वो कह रहा है कि ये रिजिड नहीं होती, यानी फ्लेक्सिबल होती हैं। इनको हम ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, यानी जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, जिन नालियों में, जिन रगों में ये ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, रिजिड नहीं होती। अगर रिजिड होती तो क्या होता, तो ये होता कि अगर मैं बाजू को ऐसे कर रहा हूं इसका मतलब है कि अगर वेसल्स रिजिड हैं तो वो टूट जाएंगी, लेकिन जब मैं ऐसे कर रहा हूं या ऐसे कर रहा हूं ब्लड वेसल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यह है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, उनमें लचक होती है, ठीक है। मतलब वो लचक ऐसे फूल और ऐसे क्लोज हो सकती हैं, फूल सकती हैं, थोड़ा क्लोज हो सकती हैं, फूल सकती हैं, थोड़ा क्लोज हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जिन वेसल्स में से। अच्छा, ब्लड वेसल्स आर इन्फ्लेटेड ऑल टाइम है, यानी ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, हर वक्त ऐसे फूली हुई रहती हैं। ये नहीं होगा कि ब्लड वेसल्स ऐसे पिचकी हुई होंगी, ऐसे कंप्रेस हुई हुई होंगी, ये हर वक्त ऐसे फूली हुई रहती हैं। इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई रहती हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इंटरनल प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स का जो इंटरनल प्रेशर होता है वो ज़ाहिर आपको पता है कि एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, 760 टॉर जिसकी वैल्यू है। तो एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे प्रेशर एक अप्लाई कर रहा है, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर है उसको हम कहेंगे इंटरनल प्रेशर, और ये इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, इस वजह से ये हर वक्त फूली हुई रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट चीज देखते हैं, इंटरनल प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, जब भी ब्लड वेसल्स में से फ्लो करता है, जब भी ब्लड वेसल्स में से फ्लो करता है, फॉर एग्जांपल है ये हमारे पास वेसल्स हैं और ये इसमें से क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड की ये जो वॉल्स हैं इन पे एक फोर्स अप्लाई होती है, एक फोर्स अप्लाई होती है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया आपने पढ़ के क्या होता है, प्रेशर होता है। यानी इसकी ब्लड वेसल की जो वॉल्स हैं इन पे एक प्रेशर अप्लाई होता है, यानी प्रेशर क्रिएट होता है जब ब्लड इनके अंदर से मूव करता है। और वो जो प्रेशर होता है जो वेसल्स की ऐसे वॉल्स पे क्रिएट हो रहा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का प्रेशर। ओके हो गया, जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, अब यहां पर एक सोचने वाली चीज, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये जो वॉल्स पे एक्सर्ट हो रहा है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। क्यों इस तरह से होता है, वो चीज देखते हैं। देखिए, पहली चीज है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक पे बाद में आते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है ब्लड प्रेशर की वेरिएशन का, किस तरह से 80 होगा, फिर 120 होगा, फिर 80 होगा, फिर 120 होगा, फिर 80 होगा। यानी कि जो हमारे पास ब्लड प्रेशर की वेरिएशन है वो 120 से 80 टॉर तक होती हैं। बताएंगे ये 120 क्या है, ये 80 टॉर क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, ये सारी तफसील आपको आगे जाके बताएंगे। ठीक है, यहां पे जब 80 था 120 हुआ, फिर 80, फिर 120, फिर 80। तो ये हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर की वेरिएशन आ रही है 120 80 120 80 120 80। तो जब एक बीट मुकम्मल हो जाती है, जब एक 120 पे गया फिर 80 पे आया, तो हम कहते हैं एक बीट मुकम्मल हो गया। आपको पता है दिल धड़कता है धक 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 धक, तो 120 80 120 80 120 80। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आगे जाके ये सारा कुछ तफसील से समझाएंगे। अभी जस्ट इतना आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसमें वेरिएशन आती है। ओके हो गया, जब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक समझाएंगे बेहतरीन हो जाएगा। नेक्स्ट आती है कि प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इसकी प्रेशर की यूनिट क्या है। आपको पता है प्रेशर की यूनिट टॉर भी होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है। तो देखिए, जो प्रेशर की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है, पास्कल है, वो क्या है, पास्कल है। और जो टॉर है ये भी प्रेशर की यूनिट है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल नहीं है। यहां पर जो हम प्रेशर की यूनिट यूज करेंगे वो टॉर है, और 1 टॉर किसके इक्वल होता है, 133.3 पास्कल। यानी कि 1 टॉर जो है वो कितनी बड़ी यूनिट है, 1 टॉर में 133 पास्कल होते हैं। ठीक है, तो टॉर क्या है, प्रेशर की एक बड़ी यूनिट है, यहां पर हम टॉर को यूज करेंगे। ओके हो गया। तो जो हमारे पास ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होता है, जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है वेसल्स की, ये एज के साथ साथ कम होती जाती है, ये एज के साथ साथ कम होती जाती है। ठीक है, इसका भी आई थिंक इसका हम थोड़ी सी देर बाद इसको देखते हैं। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले 120 और 80 आपको समझा लें, उसके बाद देखते हैं कि ये जो एजेड बंदे होते हैं, जो बुजुर्ग बंदे होते हैं, उनका ये जो हाई ब्लड प्रेशर है वो 130 होता है, जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो तकरीबन 90 होता है, और वो उनका नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, बाद में इन सारी कहानियों को इंशाल्लाह दोबारा से देखते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर आपको पता है कि दिल किस तरह से धड़कता है, ऐसे धक 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 ऐसे होता है ना। और दिल का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना पंप करके। तो ब्लड को पंप करना ये हमारे पास हार्ट का काम होता है। अब किस तरह से पंप करता है वो चीज देखते हैं। देखिए, जब हमारे पास हार्ट जो है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे है ना दिल की धड़कन, ये चीज जब हार्ट इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसका मतलब है वो ब्लड को प्रेशर से धकेल रहा है। मतलब ये चीज क्या करे, ऐसे प्रेशर के साथ उसको वेसल्स के अंदर भेज रहा है। फिर से देखिए, ब्लड यहां पे ये चीज, इसका मतलब है ब्लड को हार्ट पंप कर रहा है और इन वेसल्स में क्या कर रहा है, प्रेशर के साथ भेज रहा है। तब हमारे पास जो प्रेशर होता है इन वेसल्स के अंदर ब्लड का, वो कितना होता है, 120 टॉर। यहां हम एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं जो बीमार नहीं है। फिर से देखें, 120 टॉर। अब इसमें ये कौन सी स्टेट है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है,
कॉन्ट्रैक्ट किया है मतलब है सुकड़ा है, ऐसे सुकड़ता है, स्क्वीज करता है, तब हमारे पास क्या होता है, एकदम से प्रेशर के साथ ब्लड इन वेसल में से फ्लो करता है। ठीक है, अब वो कितना प्रेशर तब होता है, तब होता है 120 टॉर। अच्छा, अब जाहिर है दिल ऐसे ही तो नहीं रहेगा, दिल ने धड़कना है तो दिल तो ऐसे धड़केगा, ये चीज ऐसे नहीं रहेगा। अब उसे क्या आना है, रिलैक्स स्टेट में आना है। ठीक है, पंप रिलैक्स्ड, पंप रिलैक्स्ड, पंप रिलैक्स्ड। अब उसे क्या है, रिलैक्स स्टेट। जब वो रिलैक्स स्टेट में आएगा ना, मतलब हार्ट क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा। जब हार्ट रिलैक्स्ड होगा तब जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा वेसल्स के अंदर, और तब वो हो गया कितना रह जाएगा, तब वो रह जाएगा 80 टॉर। यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर है 120 80 120 80, क्योंकि जब दिल स्क्वीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और जब ऐसे रिलैक्स स्टेट में आता है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो इन वेसल्स में कम हो जाता है, और तब जो प्रेशर होता है ब्लड का इन वेसल्स में, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो कितना होता है 80 टॉर। यानी हमारी ब्लड की वेरिएशन कैसे आ रही है वेसल्स में, 120 80 120 80 120 80। ठीक है, अब देखें ब्लड वेसल्स के साथ, ये तो मैंने दिल के हिसाब से बताया ना, हार्ट के हिसाब से बताया, ब्लड वेसल्स के साथ क्या होता है, जब ना इनमें ब्लड को ऐसे पंप किया जाता है, खून दिल क्या करता है, ऐसे पंप करता है, एकदम से काफी प्रेशर से इसमें से जो ब्लड है वो गुजरता है वेसल्स में से, तो ये ना हल्की सी ऐसे फूल जाती है, हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी। और जब दिल ऐसे रिलैक्स स्टेट में आता है तो ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, ऐसे इनमें जो फूलना होता है वो थोड़ी सी उसमें कमी आ जाती है। जैसे दिल ने, हार्ट ने पंप किया खून को, तो हम कहते हैं ये ऐसे थोड़ी सी फूल गई, सिस्टोलिक। फिर दिल ऐसे रिलैक्स स्टेट में आया, ये थोड़ी सी क्लोज होगी, डायासिस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायास, ये वेसल्स की बात कर रहा हूं, हार्ट की नहीं, सिस्टोलिक, डायासिस्टोलिक, 120 80 120 80 120 80। सही है। और अगर हार्ट की सेंस में बात करें तो हार्ट जब पंप करता है 120 80 120 80 120 80। हार्ट जब रिलैक्स स्टेट में होगा तब जो ब्लड प्रेशर होगा वेसल के अंदर वो 80 टॉर होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर हजरात लिख के देते हैं कि इनका जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 टॉर है। ऐसा ही है ना, इसका मतलब है कि उनका डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 है और सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 है, यानी कि नॉर्मल है। ओके हो गया। अगर ये हमारे पास 120 से फॉर एग्जांपल 140 चला जाए तो हम कहते हैं कि भाई इस बंदे का हाई ब्लड प्रेशर है, इन्हों कोई चीज़ खवाओ ताकि जेड़ा इसका ब्लड प्रेशर थले आए। ठीक है, तो 120 से 140 160 पे चला जाए जिसका मतलब ये काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो 120 से 80 नॉर्मल है। यहां तक ओके हो गया। अब बात करते हैं इंक्रीज विद एज, कि जो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो एज के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। एज के साथ साथ इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा था इन वेसल्स के अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है। लेकिन जब एज मतलब एजेड बंदा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो ये जो वेसल्स है ना ये सख्त होना शुरू कर देती हैं। इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू है, रिजिडिटी आने लग पड़ती है, यानी सख्त होने लग पड़ती हैं। जब सख्त होती हैं तो वॉल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, लचक उनमें इतनी नहीं है। अब जब एजेड बंदों का जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो तकरीबन 130 से 90 जो होता है ना वो हमारे पास नॉर्मल होता है। 90 से 130, डायस्टोलिक तकरीबन 90 और जो सिस्टोलिक होता है वो 130 होता है। हम कहते हैं ये उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब अगर 130 90 हम ये नहीं कहेंगे कि ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है, ये उनका नॉर्मल है। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कम हो जाती है वेसल्स की एज के साथ साथ। ओके हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि ये जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, इसको हम मैयर कैसे करें? मैंने कहा था ना किसी बुजुर्ग को लेके जाए हॉस्पिटल में तो वो अक्सर वो लगा होता है मैयर करने, डॉक्टर कैसे मैयर करता है, क्या उसको पता चल जाता है, कानों में वो स्टेथोस्कोप से लगा के लगा हुआ होता है, ऐसा क्या होता है? तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर को मैयर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो हम कहते हैं वो स्फिग्मोमैनोमीटर है। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, उसके बाद देखते हैं इसकी वर्किंग को। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन को।
यहां पर ना हमारे पास है, इसमें ये होता है एयर बल्ब होता है, और ये होता है रिलीज वाल्व। ये क्या होता है? रिलीज वाल्व होता है। एयर बल्ब क्या होता है? आपने देखा होगा जब कोई ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा होता है, उसने हाथों में वो एक गोल सा वो एयर बल्ब सा होता है, रबड़ से का बना हुआ होता है, उसको ऐसे ऐसे प्रेस कर रहा होता है, ऐसे देखा ना, तो वो हमारे पास क्या है? एयर बल्ब है। उसके साइड पे एक नोजल भी लगी होती है जहां से हम एयर को रिलीज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिलीज वाल्व। बाद में देखेंगे इसका क्या काम है। ये होता है हमारे पास इन्फ्लेटेड बैग, यानी यहां पर आपको पता है एक बैग सा लपेटते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, उसके कहते हैं इन्फ्लेटेड बैग, मतलब वो फूल सकता है। जब हम उसमें एयर को भरेंगे, प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? ऐसे फूल जाएगा, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेटेड बैग। और ये हमारे पास क्या होता है? मीटर सा, इसको हम कहते हैं मैनोमीटर, ठीक है, जिसमें मरकरी वगैरह होता है, और ये हमें बताएगा प्रेशर की, ब्लड प्रेशर की वैल्यू को, कि कब ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, क्यों ज्यादा हुआ है, वो सारी बातें ये हमें बताएगा। ओके हो गया। स्टेथोस्कोप, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, वो डॉक्टर कानों में लगा के दिल की धड़कन जिसे चेक करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। अब ये हमारे पास जो ब्लड का साउंड है ना, जो ब्लड के चलने की आवाज है, उसको सुनने के लिए यूज करते हैं। तो देखते हैं इसका क्या काम है, क्यों हम ऐसा करते हैं। तो ये थी इसकी सारी कंस्ट्रक्शन। तो अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ये वर्क किस तरह से करता है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ये एक बैग लपेटा, बाजू के इर्द गिर्द बैग लपेटा, और ये किसके साथ अटैच होता है? एयर बल्ब के साथ अटैच होता है। एयर बल्ब ऐसे वो होता है दबाने वाला, ठीक है, जिसके जरिए से हवा इसमें भरी जाती है इन्फ्लेटेड बैग में। अब क्या होगा? इस यहां से मैं वॉल को क्लोज करूंगा, ये जो रिलीज वाल्व है इसको क्या करूंगा? क्लोज करूंगा, और मैं इसको ना ऐसे से प्रेस करूंगा। जब ऐसे से प्रेस करूंगा तो यहां पर इसमें हवा सी भरने होगी इस इन्फ्लेटेड बैग में, और ये इन्फ्लेटेड बैग फूल जाएगा। ये इन्फ्लेटेड बैग क्या करेगा? फूल जाएगा, यानी कि मैं एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, थोड़ा सा फूला और फूला और फूला, तो यहां से एक्सटर्नल जो प्रेशर मैं इस पे लगाया हुआ इन्फ्लेटेड बैग, ये इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? जैसे जैसे मैं इसको दबाता जाऊंगा ये फूलता जाएगा, और जब फूलता जाएगा तो ये जो इसका हम इन्फ्लेटेड बैग का जो प्रेशर हम इस पे वो अप्लाई कर रहे हैं, वो पहले 80 होगा, फिर 100 होगा, फिर हमारे पास 120 होगा, फिर 140 होगा, ठीक है। ये मरकरी है, मरकरी ऐसे ऊपर वो हमें बताता है कि प्रेशर की कितनी वैल्यू है। फिर 140, 160, ओए होए 160 प्रेशर। मैंने इसमें हवा भर भर के, सॉरी यहाँ से हवा भर भर के इसमें एक्सटर्नल प्रेशर कितना कर दिया? 160 कर दिया। जब 160 करते हैं तो यहां पर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो ऐसे पिचक जाती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, स्क्वीज कर जाती हैं, मतलब ऐसे दब जाती हैं। जब ये जो ब्लड वेसल्स हैं जो इस बाजू में है वो ऐसे दब जाती हैं, तो ब्लड आगे फ्लो ही नहीं कर पाता। पाइप है, मैं पाइप का मुंह आगे से बंद कर दूं तो पानी क्या आगे फ्लो करेगा? नहीं करेगा। सेम इसी तरह एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा के यहाँ पे जो वेसल्स हैं ऐसे दबा दबा के मैंने क्या किया? उनका मुंह बंद कर दिया। अब जो ब्लड है वो आगे फ्लो नहीं कर रहा, ठीक हो गया। वहां पर हम कहते हैं इसमें अब कोई ब्लड फ्लो नहीं कर रहा। ओके हो गया। अब प्रेशर ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कैसे मेजर करें वो चीज देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहां पे रखते हैं स्टेथोस्कोप। ये यहां पे रखी स्टेथोस्कोप, कानों में लगाया, और हम यहां पर देखते हैं कि कब हमें ब्लड की आवाज आएगी, कब हमें ब्लड के चलने की, फ्लो होने की आवाज आएगी, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं आवाज कब आएगी। अभी कोई आवाज नहीं आ रही क्योंकि ब्लड आगे फ्लो ही नहीं कर रहा। अच्छा, अब क्या होगा, यहां से ना मैंने इस वॉल को ओपन करना है। जब वॉल को ओपन करना है तो हवा बाहर निकलेगी, जो इसमें फूले, जो इसमें हवा भरी हुई है इन्फ्लेटेड बैग में, ये क्या होगी, इस वॉल के जरिए से बाहर निकलेगी, और ये जो काफी ज्यादा फूला हुआ है ये ऐसे कम होना शुरू हो जाएगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर कम होना शुरू होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। अब यहां से जैसे जैसे मैं वॉल खोलूंगा तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता खोल, एकदम से नहीं सारा खोल देना। तो ये जो हमारे पास ब्लड जो प्रेशर है ये कम होता जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने इसको अप्लाई किया हुआ है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर वो एक्सटर्नल प्रेशर और कम होगा। अब जब मैंने देखा कि जैसे ही बैग में से हवा आहिस्ता आहिस्ता निकाल निकाल के एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर को हम लो कर रहे हैं, जैसे ही 120 प्रेशर रह गया, जैसे कितना हुआ, 120 हुआ, एकदम से यहां पे मुझे स्टेथोस्कोप में खून के चलने की आवाज आई, ब्लड के फ्लो होने की आवाज आई, जिसको हम गर्गल कहते हैं। आपकी बुक ने क्या कहा है, उसको गर्गल कहा हुआ है, ठीक है। तो
वो वाला प्रेशर जिस पे वो खून के चलने की आवाज आएगी उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो 120 टार होता है। अब देखें ये किस तरह से होगा। देखें ऐसे थी जो वेसल ऐसे पिचकी हुई थी, वेसल क्या होती है, ऐसे क्लोज थी, बिल्कुल बंद थी, आगे फ्लो खून कोई नहीं था कर रहा। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम किया तो ये वेसल थोड़ा थोड़ा ओपन होना शुरू हो गई। जब थोड़ा थोड़ा ओपन होना शुरू हो गई, थोड़ी सी ऐसे ओपन फिर हुई, एक्सटर्नल प्रेशर में कम कर रहा हूँ ना, हवा निकालता जा रहा हूँ, ब्लैक की बैग फूलना बंद हो रहा है। जब थोड़ी सी खुलेंगी तो ब्लड साहब क्या होंगे, काफ़ी प्रेशर के साथ ऐसे निकलेगा, और ये कौन सा फ्लो होगा, ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। यानी ऐसे काफ़ी प्रेशर के साथ थोड़ी सी ये जो इसको स्पेस मिली है तो क्या करेगा, ऐसे बाजू के अगले हिस्से में जाएगा। जब अगले हिस्से में जाएगा तो यहाँ पर मैंने क्या लगाई है, स्टेथोस्कोप। तो मुझे ये जो ब्लड ऐसे बाजू के अगले हिस्से में जा रहा है, उस स्टेथोस्कोप में मुझे आवाज़ आएगी कि ब्लड साहब चल पड़े हैं। ठीक है, उसी वक्त आपने इसको वॉल को बंद कर देना है। आपने कहना है अच्छा जी बताओ मैनोमीटर पे कितना प्रेशर है, आप कहेंगे 120 टार, आप कहेंगे यही सिस्टोलिक प्रेशर है। यही क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। अच्छा, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, वॉल को फिर से थोड़ा और ओपन करना है। जब थोड़ा और ओपन करना है, इसमें से हवा और निकलेगी, एक्सटर्नल प्रेशर और कम हमें इसका कर रहा हूं। अब जब कम कर रहा हूं तो ये क्या आएगा, 120 से 100 पे आएगा, क्योंकि मैं वॉल खोल के एक्सटर्नल प्रेशर कम कर रहा हूं। फिर 100 से 80 पे आएगा। जैसे ही 80 पे आया ना, मैंने देखा कि जो मुझे स्टेथोस्कोप में आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ आना बंद हो गई। वो आवाज़ आना क्या हुई, बंद हो गई। ब्लड का साउंड सुनाई देना बंद हो गया। तो जहां पर ब्लड का साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है, वो उस प्रेशर को, वो जिस प्रेशर पे होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, अब ये क्यों हुआ है इस तरह से, ठीक है। देखिए, जब तो वेसल थोड़ी सी ओपन हुई थी, थोड़ी सी ओपन हुई थी, तो ब्लड साहब काफ़ी स्पीड से यहाँ से वो निकल रहे हैं, यानी कि वो टर्बुलेंट सा फ्लो है। जब वेसल थोड़ी और ओपन हुई तो ब्लड का फ्लो थोड़ा नॉर्मल हुआ। जब वेसल सही ओपन होगी, क्योंकि मैं यहाँ से प्रेशर कम करता जा रहा हूँ ना, इसकी हवा निकालता जा रहा हूँ, तो ये फूलती जा रही है वेसल। अब क्या है, ब्लड मज़े से फ्लो कर रहा है। अब इन वेसल्स में मज़े से फ्लो कर रहा है। अब जब मज़े से फ्लो कर रहा है तो जो हमारे पास गर्गल सुनाई दे रही है स्टेथोस्कोप में, वो काम होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लेमिनर फ्लो हो गया, मतलब अब ब्लड का स्मूथ फ्लो हो गया। पहले तो शुर ऐसे से कर रहा था, अब क्या हो गया, अब जैसे जैसे मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया, अब ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो गया। जब ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो गया है, अब यहाँ से मुझे स्टेथोस्कोप में कोई आवाज़ नहीं आएगी कि भाई मज़े से अब ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको कोई रुकावट तो है ही नहीं है। पहले तो इतने से ओपन था, एकदम से आवाज़ें आ रही थी, इतना ओपन हो गया, भाई मज़े से फ्लो कर रहा है, लेमिनर फ्लो हो गया है। तो अब हमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो अब हमें अगर कोई आवाज़ नहीं आ रही ब्लड के चलने की, वहीं पर इसको रोक दें, कहें ये कितना प्रेशर है, भाई 80 है, ये डायस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, 120 हाई, 80 लो ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं, और फिर आपको डॉक्टर लिख के देता है भाई इसका ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से 80 है, यानी डायस्टोलिक इसका 80 है, सिस्टोलिक 120 है, तो मुड़ा चंगा पला सेहतमंद है। ठीक है, और अगर कोई बीमार हुआ तो ये जनाब साहब 140 160 पे पहुंचे होंगे, हम कहेंगे भाई हाई ब्लड प्रेशर है, 140 160 पे एकदम से ब्लड की साउंड सुनाई देगी, इसमें हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास कहानियां थी ब्लड फ्लो की। स्फिग्मो मैनोमीटर इस डिवाइस का नाम है, ये आपने याद रखना है, और ये भी ठीक है, इस ग्राफ को लाजमी याद रखें। 80 डायस्टोलिक सिस्टोलिक, डायस्टोलिक सिस्टोलिक, डायस्टोलिक सिस्टोलिक। तो जब एक दफ़ा दिल ऐसे धड़का, यहाँ में देखें 120 80 120 80, तो जब एक दफ़ा होता है ना 120 80, तो हम कहते हैं दिल की एक धड़कन कंप्लीट होगी, 1 बीट कंप्लीट। तो यहां पर उसकी क्या होती है, 1 बीट कंप्लीट होती है। एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, प्रेशर टॉर लिया है, 40 80 120, ये प्रेशर टॉर है। ठीक है, प्रेशर जिसको टॉर में मेजर करते हैं। और इसमें आई थिंक बस इतना ही था। ठीक है, यहाँ पर होप्स हो कि सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ब्लड फ्लो। होप्स हो कि आपको मैं कहने वाला था हो सकता है आपको समझ आ गया। अच्छा, होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।